मोला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़। भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है। अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते इन 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यों पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यों मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चे, मोला माने वो परमात्मा, मोला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हरि सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहाँ नो का हरी माँ मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहाँ आप कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्ज़ाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे जन की भेड़। आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ जाए। बंदूक दिखाते हैं तो नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहाँ, 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमारा सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी भिड़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांगेगा और ये भगवान देगा ही देगा। इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे ज़रूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़। उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा। इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूँ। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा। दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको सोपन होगा, और उस सोपन में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है और कितना ज्ञान सुना ले। अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में कांटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता। वो तो कांटा निकालना ही पड़ेगा जब जूता पहनाना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के कांटे, ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे।
तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको तिरकटी पे मिलेंगे, वहाँ जाते ही आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुँह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहाँ आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दाता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज ए एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहाँ दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहाँ भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। कोई 10वें द्वार तक अटक रहा है, एक न कि 11वीं खिड़की सुन ली अधूरा सधूरा। ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आ गई, किशन नहीं पाई आज तक। ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाकर सारे की पोल पाड़ देगा। तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहाँ चले जाएंगे जहाँ लौट कर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूँ सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। से सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कोटि शीश तन दे लिए जमराजा की फेंट, एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूँ। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव कि भी मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं भाई, देख लो। और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मार। ने बोला जी दास का सिर भी आपका ही तो है। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ और जहाँ तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ, बहुत बड़ा परोपकार होगा, आपको विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे
ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों। या एक एक अक्षण आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं ना। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को पर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का।